शक्तिपीठ गाथा माँ दुर्गा की। आरसी स्वॉपर लेकर आया है एक नया और रोचक पॉडकास्ट जिसका नाम है शक्तिपीठ। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दुर्गा माँ के शक्तिपीठों की और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। आज हम सर्वाणी शक्तिपीठ की बात करेंगे। भारतवर्ष को देवी उपासना की भूमि कहा जाता है। यहाँ शक्ति की आराधना का विशेष महत्व है और इसी कड़ी में शक्तिपीठों का उल्लेख विशेष रूप से आता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 51 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत पवित्र शक्तिपीठ है सर्वाणी शक्तिपीठ, जो कि भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी में स्थित है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध है। शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कथा पौराणिक काल से जुड़ी हुई है। माँ सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान होते देखा तो उन्होंने क्रोधवश हवन कुंड में स्वयं को आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और माँ सती के शव को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काट दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन्हीं में से एक पवित्र स्थान है सर्वाणी शक्तिपीठ, जहाँ देवी सती की पीठ यानी पीछा गिरी थी। यहाँ देवी को सर्वाणी और भगवान शिव को निमेष रूप में पूजा जाता है। कन्याकुमारी, जिसे पहले केप कोमोरिन भी कहा जाता था, तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल है। यह स्थल 3 समुद्रों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक ऊर्जा और ऐतिहासिक महत्व का एक अद्भुत संगम है। कन्याकुमारी का नाम स्वयं देवी कुमारी के नाम पर पड़ा है, जो पराशक्ति का एक रूप मानी जाती हैं। कहा जाता है कि देवी ने यहाँ कन्या रूप में तपस्या की थी और भगवान शिव से विवाह की प्रतीक्षा में थीं, किंतु विवाह न होने के कारण वे कन्या ही रह गईं। सर्वाणी शक्तिपीठ का मंदिर कन्याकुमारी के प्रमुख मंदिरों में से एक है और यह कुमारी अम्मन मंदिर के समीप स्थित है। यह मंदिर समुद्र तट के बिल्कुल करीब स्थित है, जिससे यहाँ एक दिव्य और शांत वातावरण बना रहता है। मंदिर की संरचना द्रविड़ शैली की है और इसका गर्भगृह देवी सर्वाणी को समर्पित है। मंदिर में माँ सर्वाणी की प्रतिमा अत्यंत प्रभावशाली और तेजस्वी है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ माँ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी, दीपावली और अन्य त्योहारों के अवसर पर यहाँ विशेष उत्सव और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इस शक्तिपीठ की विशेषता है यहाँ की ऊर्जा। यह स्थान न केवल तीर्थयात्रियों को धार्मिक संतोष प्रदान करता है बल्कि साधकों को आत्मिक शांति और चेतना की अनुभूति कराता है। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से साधक को शक्ति, संयम और सिद्धि की प्राप्ति होती है। कन्याकुमारी की लहरों की गर्जना और माँ की शांत दृष्टि साधक के अंतर्मन को स्पर्श करती है। यहाँ एक विशेष बात यह है कि श्रद्धालु सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का दर्शन समुद्र से एक ही स्थान पर कर सकते हैं, जो कि पृथ्वी पर दुर्लभ दृश्य है। सर्वाणी शक्तिपीठ के दर्शन के साथ साथ श्रद्धालु कन्याकुमारी में अन्य दर्शनीय स्थलों का भी आनंद ले सकते हैं, जैसे कुमारी अम्मन मंदिर। यह मंदिर देवी कन्याकुमारी को समर्पित है और प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, स्वामी विवेकानंद ने यहाँ ध्यान किया था। थिरुवल्लुवर की प्रतिमा, प्रसिद्ध तमिल कवि की विशाल मूर्ति जो समुद्र के बीच स्थित है। त्रिवेणी संगम, यहाँ 3 समुद्र मिलते हैं और यह एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। सर्वाणी शक्तिपीठ
कन्याकुमारी न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था, शक्ति और भक्ति का अद्भुत प्रतीक है। यह स्थान हमें माँ शक्ति के उस स्वरूप की याद दिलाता है जो करुणामयी भी थीं और रक्षक भी। जो लोग जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, शांति और माँ की कृपा चाहते हैं, उनके लिए यह शक्तिपीठ किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ की हवा में माँ की उपस्थिति महसूस होती है, लहरों में उनका संगीत सुनाई देता है और मंदिर की घंटियों में उनकी कृपा झलकती है। सर्वाणी शक्तिपीठ एक ऐसा स्थान है जहाँ तन, मन और आत्मा तीनों को शक्ति और शांति का स्पर्श मिलता है। आप सुन रहे थे शक्तिपीठ। शक्तिपीठ गाथा माँ दुर्गा की।